हेलो एवरीवन, आपका स्वागत है आपके ही चैनल करे पढ़ाई में। और आई होप आप लोग अच्छे से पढ़ रहे होंगे। एग्ज़ाम्स बहुत ही जल्द उसका डेट आने वाला है, तो आई एम श्योर कि आप लोग जो है कहीं ना कहीं अपना प्रिपरेशन जो है एक्सेलरेट करने के चक्कर में हो। और आज का वीडियो जो है मेनली हम फोकस करेंगे सबसे जो बच्चों को परेशान करने वाला टॉपिक है, आइडेंटिटीज़। कहीं ना कहीं उनको फॉर्मूला सब याद रहता है पर उसको अप्लाई नहीं कर पाते। तो आप अपने जो बुक में है हेडिंग डाल दो आइडेंटिटीज़। आइडेंटिटीज़ का मतलब होता है वो एक्सप्रेशंस, वो फॉर्मूलेज जिसको हम चैलेंज नहीं कर सकते, ठीक है ना। आइडेंटिटीज़ वो होते हैं जिनको हम चैलेंज नहीं कर सकते, जो फैक्ट है जिसको हमको यूज़ करना है, अप्लाई करना है। तो आइडेंटिटी मैं लिखने वाला हूँ और ये यहीं रहेंगे। इसी के ऊपर सम होगा a + b द होल स्क्वायर इज़ a² + 2ab + b स्क्वायर और a - b द होल स्क्वायर इज़ इक्वल टू a² - 2ab + b स्क्वायर। ठीक है, अच्छे से लिख लो। ये दो फॉर्मूले हैं, ठीक है, जिनको आपको अभी अप्लाई करना है। अप्लाई करते करते आप सीख जाओगे, तो ज़रूरी नहीं कि आपको इसको लर्न करना है अभी के अभी। देखते हैं कैसे करना है। पहला सम लेते हैं, ठीक है, जिसको समझने के लिए आपको इस आइडेंटिटीज़ की ज़रूरत पड़ेगी। पहला सम है आपका 2√5 + 3√2 का स्क्वायर। अच्छा, ये स्क्वायर रूट और स्क्वायर रूट ऑफ 5 और स्क्वायर रूट ऑफ 2 मैंने क्यों लिया? मैं इजी सम भी ले सकता था समझाने के लिए, पर ये थोड़ा सा ना इसमें भी कॉन्सेप्ट है, वो भी क्लियर हो जाएगा। तो दो कॉन्सेप्ट एक साथ में होने के लिए मैंने सोचा कि इसको लेके देखते हैं और देखते हैं आपको समझ में आता है कि नहीं आता है। ठीक है, अगर समझ में आता है तो कमेंट करके ज़रूर लिखिए कि सर समझ में आ गया है। ठीक है, और कोई सम होगा जो आप चाहते हो कि मैं सॉल्व करूँ, वो भी आप रिक्वेस्ट डाल सकते हैं। सबसे पहली बात, स्टेप 1, आपको आइडेंटिफाई करना है। आइडेंटिटीज़ में आइडेंटिफाई करना है कि A क्या है और B क्या है। इस फॉर्मूला को देखो, इस फॉर्मूला को देखो, दोनों को देखो। स्क्वायर यहाँ पर है, इसमें भी स्क्वायर वहाँ पर है। A क्या है? A ये पहला पार्ट होगा डेफिनेटली। डायरेक्ट कंपैरिजन करो, डायरेक्ट कंपैरिजन करो। यहाँ पे कुछ लिखा है, यहाँ पे कुछ लिखा है, बीच में प्लस साइन है, यहाँ पे कुछ लिखा है, यहाँ पे कुछ लिखा है। दोनों को ठीक ठाक आपको लग रहा है कि सेम है, तो यही आप सीधा यहाँ पे लिख दो कि A जो है आपने देख के सिर्फ बाय लुकिंग एट इट यू कैन से दैट A इज़ नथिंग बट 2√5 और B जो है 3√2 होता है। ये जस्ट देख के आप इसको बोल सकते हो, देख के आप ये आसानी से बोल सकते हो। एक बार ये हो गया, फिर तो आपको पता है फॉर्मूला में सब्स्टिट्यूट करना है। तो फॉर्मूला कैसे लिखेंगे? a² बोलने से फॉर्मूला a² + 2ab + b स्क्वायर है। तो यहाँ पे a की वैल्यू डाल दो जो भी है, और यहाँ पे स्क्वायर लिखना मत भूलना। बहुत सारे बच्चे ये स्क्वायर भूल जाते हैं। ठीक है, + 2ab, फिर से ब्रैकेट ओपन करो। ब्रैकेट ओपन करना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, यहाँ पर लिख दो 2√5, यहाँ लिख दो 3√2 और लिख दो b स्क्वायर। b स्क्वायर क्या है? 3√2 का स्क्वायर। ठीक है, तो हो क्या रहा है यहाँ पर कि a का स्क्वायर करेंगे, 2 के साथ में a और b मल्टीप्लाई करेंगे और इसका भी स्क्वायर करेंगे। अब यहाँ पे आ जाओ, यहाँ पे बहुत सारे एरर्स होते हैं। अब जो हम बात करने वाले हैं वहाँ पे बहुत सारे एरर्स होते हैं। देखो, इसको जब हम स्क्वायर करते हैं तो पहले 2 का स्क्वायर 4 होता है, फिर एक मल्टीप्लिकेशन का साइन डालो। √5 का स्क्वायर जो है यहाँ पर समझ लो, अगर मेरे पास √5 × √5 होता है, ठीक है ना, तो बन जाता है √25 जो कि होता है 5। ऐसा भी समझ सकते हो, ये लॉजिक भी सही है। कुछ लोग बोलते हैं कि सर ऐसा नहीं समझ में आता, तो एक और ट्रिक है भाई, इसको तुम ऐसा समझ लो कि √5 कोई भी रूट चीज़ का, कोई भी रूट हो उसका अगर हम स्क्वायर करते हैं तो स्क्वायर रूट और 2 कट जाता है तो 5 मिलता है। जैसे स्क्वायर रूट ऑफ 2 होता क्या है? √½ × 2 कटता है तो 5:1 आता है। ये बात को इम्पॉर्टेंट है समझना कि स्क्वायर रूट ऑफ 5 कुछ नहीं बल्कि 5:½ होता है। क्यूब रूट ऑफ 5 कुछ नहीं बल्कि 5:1/3 होता है। ठीक है, बात समझ में आया? तो यहाँ पर हमको ये बात तो समझ गए कि दो नंबर है जो स्क्वायर रूट में है, उनको आपस में सेम उसी नंबर से अगर हम मल्टीप्लाई कर देते तो वैल्यू में रूट हट जाता है। और ये सिर्फ और सिर्फ मल्टीप्लिकेशन के लिए होता है, एडिशन के लिए नहीं। ये बहुत ज़रूरी है, लिख के रखो, ये सिर्फ मल्टीप्लिकेशन में ही होता है, एडिशन में नहीं। ठीक है, तो यहाँ पे 5 आ गया +2। अब यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे मैं पेपर करेक्शन करता हूँ, काफ़ी एरर मिलता है। देखो कैसे, यहाँ पे आपका 2 है, यहाँ पे एक 2 है और यहाँ पे एक 3 है। तो
तो इन तीनों का पहले मल्टीप्लाई कर लो। पहले क्या करो, नंबर्स को मल्टीप्लाई करना है। नंबर्स क्या है, 2 है और 3 है। तो 2 × 2 4 होता है, 4 × 3 12 होता है। तो हमको ये रूट साइन के नंबर्स को नहीं देखना है, सिर्फ जो नंबर से बिना रूट साइन के, मतलब रूट साइन के बाहर, उन नंबर को हमको यहाँ मल्टीप्लाई करना है। और √5 × √2 आपका हो जाता है √10। क्या हो जाता है, √10। कैसे आया, 5 × 2, जैसे हमने इधर किया था। √5 × √5 का होता है √25, वैसे ही √5 × √2 होता है √10। अच्छा, ये तो सिंपल था। यहाँ पे 3 का स्क्वायर 9 होता है, √2 का स्क्वायर 2 होता है। अब ये बताने की ज़रूरत है, फिर भी बता देता हूँ मैं। 3 का स्क्वायर 9 होगा, √2 का स्क्वायर, यही लॉजिक से √2 × √2 √4 होता है, जिसका आंसर 2 हो सकता है। पर ये हम लोग ऐसा भी समझ सकते हैं भाई, रूट और रूट सेम नंबर, √2 × √2 2 ही आएगा। बहुत लोग यहाँ पे 2-3 मिस्टेक करते हैं, मैं क्विकली बता देता हूँ। वो लोग क्या करते हैं कि ये वाला तो उनको याद रह जाता है, सर ने बताया था 5, लेकिन ये वाला भूल जाते हैं। दूसरी मिस्टेक ये होती है, यहाँ पे फुल मिक्सअप होता है, समझ नहीं पाते क्या करना है। मैं फिर से बता रहा हूँ, नंबर्स को सिर्फ मल्टीप्लाई करो, यहाँ लिखो, फिर इनको मल्टीप्लाई करो, यहाँ पे लिखो। और 3 का जहाँ तक सवाल है, 3 का स्क्वायर 9 होता है, √2 का स्क्वायर 2 होता है, उसको भी अलग से लिखो। अभी यहाँ पे 4 × 5 20 होगा, यहाँ पे 12 √10 होगा, और यहाँ पे 18 होगा। क्या होगा, 18 होगा। अब क्या करना है हमको, देखो यहाँ पे नंबर है, यहाँ पर भी नंबर है, और ये नंबर के साथ में कुछ रूट फूट है, तो उसको छोड़ दो। अगर नंबर के साथ में रूट होगा तो वो खाली नंबर जो होता है, ओनली नंबर, उसके साथ में कभी ऐड नहीं होता है। तो हमको कैसे लिखना है, बस यही छोड़ना है। क्या करना है, देखो समझो, यहाँ पर मेरे पास ये 20 है, यहाँ पर 18 है, तो 38 बन जाएगा, और ये ऐसे ही रह जाएगा। तो यही फाइनल आंसर है आपका। क्विकली नोट डाउन करो, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। मैं चाहता हूँ ज़्यादा से सम मैं सॉल्व करूँ ताकि आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो। मैं इरेज कर रहा हूँ, पॉज करके नोट डाउन करो। ठीक है, हम लोग अभी एक और सम लेते हैं जो कि यही फॉर्मूला पे बेस्ड है, बट बहुत ही इंटरेस्टिंग सम है x - 1/x द होल स्क्वायर। फॉर्मूला लगेगा, फॉर्मूला नंबर 2। क्यों 1 नहीं लगेगा, बिकॉज बीच में जो है वहाँ पर प्लस है, यहाँ पे माइनस है, तो ऑब्वियसली यही फॉर्मूला लगेगा। अच्छा, पहला स्टेप आइडेंटिफाई करो, a क्या है, ऑब्वियसली x है, b क्या है, 1/x है। बहुत लोग यहाँ मिस्टेक कर जाते हैं, यहाँ पर -x लिख देते हैं। भाई अगर मैं इसको डायरेक्टली देखता हूँ तो माइनस तो इसके पास भी है और इसके पास भी है, तो वो नहीं आएगा यहाँ पर। a ये है, b ये है, देख लो, सिंपल है। ठीक है, तो a - b द होल स्क्वायर तो पता है, तो x का स्क्वायर होता है -2ab + b स्क्वायर। ठीक है, ये तो सही है। x और x कैंसल। ठीक है, x का स्क्वायर x स्क्वायर होता है, यहाँ तो कोई नंबर नहीं है स्क्वायर करने के लिए, यहाँ पे -2। यहाँ पे आपको ध्यान देना है, 1 का स्क्वायर आपका 1 आ गया, x का स्क्वायर x स्क्वायर आ गया, तो ये है आपका फाइनल आंसर। अब एक और चीज़, यहाँ पे प्लस होता तो हम यहाँ प्लस डाल देते, सम ख़त्म। ओके, तो नोट डाउन करो, हम आगे बढ़ेंगे। सिमिलर टाइप का एक सम और एक लेते हैं। ठीक है, एक और सम लेते हैं, इसके बाद देखते हैं 399 का स्क्वायर। अब जब 399 का स्क्वायर आता है तो हम क्या कर सकते हैं, अगर हमने इसको डायरेक्टली मल्टीप्लाई कर दिया, यानी क्या कर दिया, 399 × 399, तो आंसर तो हमारा आ जाएगा। ठीक है ना, करने के बाद। पर ये जो है हमको CBSE अलाउ नहीं करते हैं। वो बोलते हैं कि ये जो 399 है आपको सॉल्व करना है आइडेंटिटीज़ के मेथड से। कैसे करना है, आइडेंटिटीज़ के मेथड से। तो आइडेंटिटीज़ मतलब हमारे को कोई फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। तो अब देखते हैं इसमें क्या हो सकता है। या तो हम क्या कर सकते हैं, 399 समझ लीजिए, इससे एक नंबर आगे चले गए 400, या हम पीछे आ सकते, कुछ भी आ सकते, 397 आ सकते, 396, 398। लेकिन अगर हम ये यूज़ करते हैं, जैसे हमने यूज़ कर दिया 396 + 2 का स्क्वायर, ये कर सकते हैं, पर इसमें क्या होगा, काफ़ी डिफ़िकल्ट होगा ये करना, क्योंकि 396 का स्क्वायर करना पड़ेगा, तो काफ़ी डिफ़िकल्ट होगा। यही अगर हम लोग यहाँ पर 400 का करते हैं, यानी हम लिखते हैं 400 - 1 और उसका स्क्वायर करते हैं, तो डेफिनेटली आसान होगा, क्योंकि 400 का स्क्वायर निकालना आसान है।
तो हम लोग यही करेंगे 400 माइनस 1 का स्क्वायर, क्योंकि ये बाकी जो भी रहेगा वो तो काफ़ी डिफ़िकल्ट कैलकुलेशन होगा। तो हम क्या कर रहे हैं 400 माइनस 1 का स्क्वायर। ठीक है, फॉर्मूला क्या लगेगा, a प्लस बी द होल स्क्वायर तो नहीं लगेगा क्योंकि यहाँ पर बीच में माइनस है। तो हम क्या यूज़ करेंगे a माइनस बी द होल स्क्वायर। तो ये फॉर्मूला हमको यूज़ करना है। ठीक है, a माइनस बी द होल स्क्वायर। तो अभी जो है इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट क्या है, आइडेंटिफाई करना इसमें a क्या है। a क्या है 400, b क्या है 1। ठीक है ना, तो 400 और 1 एक बार आइडेंटिफाई हो गया तो हमको इसी फॉर्मूला में डालना है। फॉर्मूला क्या था, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो यहाँ पर होगा 400 का स्क्वायर माइनस 2ab यानी 400 इंटू 1 प्लस 1 का स्क्वायर क्या आता है। अब देखिए 400 का स्क्वायर क्या होगा, 4 का स्क्वायर 16 होता है और 2 ज़ीरो है वो बन जाएंगे 4 ज़ीरो। कितने बन जाएंगे 4 ज़ीरो। ये कैसे आया, सपोज हमारे पास है 100, अगर हम 100 का स्क्वायर करते हैं तो हमको मिल जाता है ये क्या मिल जाता है 10,000। तो यानी 2 ज़ीरो का बन जाता है 4 ज़ीरो। तो उसी तरह यहाँ पर 4 का तो 16 हो गया, तो ये जो 2 ज़ीरो है वो बन जाएंगे 4 ज़ीरो। ठीक है, यहाँ पे 4 टू 8 होगा 800 इंटू 1 करेंगे तो 800 ही आएगा और 1 का स्क्वायर आ जाएगा 1। तो अभी हमको क्या करना है, इसको सब्ट्रैक्ट करना है। कैसे करेंगे, अभी समझो 16 और फिर 4 ज़ीरो, इसको क्या बोलेंगे, ध्यान से देखो 1,60,000। ओके, माइनस 800 ज़ीरो ज़ीरो 10 से ये गया 9, ये 15, तो 159,200 यानी 1,59,200 क्या आता है हमको 1,59,200। उसमें प्लस 1 करेंगे तो आ जाएगा 1,59,201। ठीक है, सिंपल था काफ़ी। तो ये फाइनल आंसर है। ओके, नोट कर लो, फिर आगे बढ़ते हैं। ठीक है, 0.98 द होल स्क्वायर। अच्छा, तो अब इसका देखो 0.98 के बाद नंबर क्या होता है 0.99, उसके बाद क्या होता है 1 होता है। ठीक है, और 0.98 के पहले वाले नंबर मतलब छोटे नंबर होते हैं 0.97, 0.96, वो तो कोई काम का है नहीं। तो हम लेते हैं 1 और उससे माइनस करते हैं 0.2। करेक्ट, देख लीजिए सही है क्या, मुझे थोड़ा डाउट हो रहा है कि ये करेक्ट है, लेकिन हम देख लेते हैं। ये देखिए 0 हो गया यहाँ पर और ये कट हो गया, सॉरी ये 10 हो गया और ये हो गया 0। ठीक है, 0.80, तो ये तो गलत है। इसका मतलब ये हुआ कि आप लोगों को लगा कि 1 माइनस 0.2 ही 0.98, क्योंकि ऐसा नहीं लग रहा है 1 से 2 कम है सर। ये नहीं, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स जो है ये गलती करके आते हैं एग्ज़ाम में। तो यार कैसे करें इसको, समझे कैसे। तो एक काम करना हमेशा कि यहाँ पर क्या नंबर आएगा ये अगर समझ नहीं आ रहा है तो इसको 1 से सब्ट्रैक्ट करके देखो क्या आता है। क्या करो, सब्ट्रैक्ट करके देखो क्या आता है। ठीक है, तो देखो यहाँ पर आ जाएगा 10, यहाँ पे आ जाएगा 9, यहाँ पे आ जाएगा 0.02, तो 0.02 आता है, 0.2 नहीं। तो यहाँ पर 0.02 आएगा। तो अगर मैंने 1 में से 0.02 हटा दिया तो मुझे आएगा 0.98। इसमें कोई डाउट नहीं होनी चाहिए। मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स यहाँ पर 0.2 लिख के आते हैं। प्लीज़ नोट दिस डाउन। ये जो रफ फ़र्क है इसको आपके नोटबुक में नोट डाउन कीजिए। अब मैं चाहता हूँ कि आप जब भी मैथ करो एक नोटबुक ले लो और एक पेन ले लो और शांति से सब कुछ शट डाउन करके आपके फ़ोन को फ़्लाइट मोड पे डाल के इसको आप देख सकते हो। ठीक है ना, अगर आप लैपटॉप पे देख रहे हो, अगर आप फ़ोन पे देख रहे हो तो सारे जो ऐप्स है उसको डिसेबल कर दो और सिर्फ यूट्यूब ऑन रखो और इसको देख सकते हो। 1 का स्क्वायर क्या होता है, 1 का स्क्वायर 1 होता है। -2ab ब्रैकेट्स में लिखने की आदत स्टार्ट कर दो अगर आप लोग लिखते नहीं हो तो। ठीक है, बहुत ज़रूरी है। 1 का स्क्वायर 1 होगा। कैसे हुआ ये, वही फॉर्मूला है, a स्क्वायर -2ab प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, अब कुछ बच्चे यहाँ नहीं समझ पाते यहाँ क्या करना है। 2 × 1 2 होता है, 2 × 0.02। देखिए ज़्यादा जो है मेंटल मैथ्स मत कीजिए, अगर कन्फ्यूजन है तो मल्टीप्लाई करके देख लीजिए क्या आएगा।
0 इंटू 2 बाय द वे 0 होता है, ओके। तो आंसर आता है 0.04। और यहाँ पे फंस जाते हैं बहुत लोग, उनको लगता है कि ये मैं ये लिख दूंगा सेम, तो ये जो लिख दूंगा ये गलत हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि 2 का स्क्वायर 4 होता है। अरे सर 2 का स्क्वायर 4 होता है तो सही तो है, नहीं है सही। क्यों नहीं है ये मैं आपको यहाँ पर करके दिखाता हूँ, ठीक है। आई होप आप लोग ने ये सब नोट कर लिया, तो मैं इरेज कर दूँ ये, ठीक है, इरेज कर रहा हूँ। तो यहाँ पर मैं करके आपको रफर दिखा रहा हूँ, क्योंकि ये गलत क्यों है। देखिए 0.02 था एंड 0.02 था, ठीक है। तो आंसर आपका 4 आता है, लेकिन 4 नंबर के बाद आपको 0 डालना है, बहुत इंपॉर्टेंट। मल्टीप्लिकेशन में छोटा नंबर और छोटा हो जाता है, क्या हो जाता है, और छोटा हो जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, नोटबुक के ऊपर मार्जिन में इसको एक नोट की तरह ऐड कर दीजिए, हमेशा काम आएगा ज़िंदगी भर। जब तक आप मैथ कर रहे हो ये कॉन्सेप्ट जो है आपके दिमाग में बैठ जानी चाहिए, ठीक है। अब ये सर कैसे माइनस करें, ये तो बहुत दुविधा वाली बात हो गई। देखो कैसे करना है, हम देखेंगे कि डेसिमल के बाद 4 डिजिट है, तो हम 4 0 यहाँ पर एंट्री कर देंगे। उसमें से ये हो गया आपका 0.04, इसके बाद कुछ नहीं है तो 0 डाल देंगे। ये वाला है 0.0004, ठीक है। ये सारे इस तरह लिखना है, ठीक है। ये तो एडिशन होगा, इसको बाद में लिखते हैं, पहले इसमें से माइनस करके देखते हैं, ठीक है। 0 से 0 गया, 0 गया, 10 से तो नहीं जाएगा, यहाँ आ गया आपका 9, यहाँ पे आ गया 0, तो आ गया 0.96, ठीक है, 0.96 सही है। और यहाँ पर जो है ये तो माइनस हो गया, अब ऐड करना है इसको 0.0004, तो क्या आएगा 0.9604, ये आता है आपका आंसर, ठीक है। सिंपल सा था, आई होप कि फाइनल आंसर है। बट आई एम श्योर कि अगर आप करते तो चांसेस है कि आप कहीं ना कहीं एरर करते, क्योंकि यहाँ पर हर स्टेप में माइंस बिछे हुए हैं। तो आज का क्लास करते हैं यहीं एंड, और आपने शायद थोड़ा बहुत आइडेंटिटी समझ गए होंगे। ये 2 आइडेंटिटीज़ पे आज हमने डिस्कस किया। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो डेफिनेटली लाइक कीजिए। अगर आपको और वीडियोस चाहिए जहाँ पर मैं आपसे फिज़िक्स, केमिस्ट्री और मैथ के ऊपर डिस्कशन करूँ और आपको इन्फॉर्मेशन दूँ, तो आप चाहते हो तो आप डेफिनेटली नोटिफिकेशन का आइकन बेल ज़रूर दबा दीजिए। उस बोलते हैं हिट द नोटिफिकेशन आइकन। ओके, हैव अ गुड डे एंड कीप स्टडिंग। थैंक यू सो मच।